प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका समय यात्रा के एक और पड़ाव में। पिछले पड़ाव में हमने जाना कैसे डायनासोर जैसे विशाल जीवों का जन्म, विकास तथा अंत हुआ। आज के भाग में हम स्तनधारियों के मानव बनने तथा हमारे महाद्वीपों के निर्माण को देखेंगे। इन परिवर्तनों को हम 3 भागों में देखते हैं: पीईटीएम, मियोसीन युग तथा प्लाइस्टोसीन युग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 56 मिलियन वर्ष पूर्व हमारी यात्रा का पहला भाग शुरू होता है। आज अंटार्कटिका से ऑस्ट्रेलिया अलग होने लगा है। हम देखते हैं कि पीजी की विलुप्ति के जख्म हमारी धरती पर ज्वालामुखियों के रूप में अभी भी नजर आ रहे हैं तथा जीवनदायिनी ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे लगभग नष्ट हो चुके हैं, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन के स्तर में अत्यधिक बढ़ोतरी हो चुकी है। इन ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से वातावरण के तापमान में भी 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी हो चुकी है। इससे पृथ्वी की सतह पर जीवों के आवास का नामो निशान समाप्त हो चुका है। इन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा पानी में भी अत्यधिक हो जाती है तथा सारे पानी का अम्लीकरण करके वहाँ भी जीवन समाप्त कर देती है। अब पृथ्वी पर बस कुछ प्रजातियां ही शेष रह गई हैं, जो या तो जमीन के अंदर रह गई हैं या फिर धीरे धीरे खुद को वातावरण में ढाल रही हैं। और यह प्रजातियां थीं हमारे पूर्वज मैमल्स की। इनके लिए एक अच्छी बात भी थी कि अब इन्हें खाने की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इस महाविनाश से डायनासोर की लाशें सारी पृथ्वी पर बिखरी हुई थीं। यह काल हजारों सालों तक चलता है। हमारे पूर्वज धीरे धीरे बढ़ते एवं विकसित होते रहते हैं। इन हजारों सालों में बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा नष्ट जीवों के अवशेष कार्बन को पृथक करके जीवाश्म ईंधन बना देते हैं तथा वातावरण में वापस ऑक्सीजन बढ़ने लगती है। आज से 50 मिलियन साल पहले हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका भी अंटार्कटिका से अलग हो जाता है। साथ ही नए महाद्वीपों का खिसकना भी जारी रहता है। इस काल में हमारे पूर्वज नए नए जीवों के रूप में नजर आने लगते हैं तथा समुद्र तथा धरती दोनों पर अपनी उपस्थिति दिखाने लगते हैं। इसके साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप भी अलग होकर यूरेशियन प्लेट से टकराने लगता है तथा हिमालय पर्वत का निर्माण शुरू हो जाता है। आज से 40 मिलियन साल पहले हम देखते हैं हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है तथा समुद्र में भी ऑक्सीजन का स्तर स्थायी हो चुका है, जिससे पानी में नए नए उभयचर तथा धरती पर बड़े बड़े वृक्ष फिर से दिखने लगे हैं तथा 13 मिलियन साल पहले पीईटीएम युग समाप्त हो जाता है तथा मियोसीन युग का प्रारंभ होता है। इसे स्तनधारियों का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग में जैसे जैसे जलवायु ठंडी एवं शुष्क होती जाती है, बड़े बड़े घास के मैदान बनने लगते हैं। इस अनुकूलन के कारण हमें कुत्ते, बिल्ली, भेड़िए, हाथी, जिराफ, बानर आदि जानवर दिखाई देने लगे। अब हमारी धरती पर इन अनेकों जानवरों के साथ अनेक प्रकार के आहार भी उपलब्ध हो गए थे। इसी के मध्य वायुमंडल के स्थायी कारण से टेक्टोनिक प्लेट्स भी खिसककर धरती पर लगभग आज जैसा स्वरूप दे चुकी थी। लगभग 2.6 मिलियन साल पहले पनामा का उभरना शुरू होता है और इसी के साथ शुरू होता है हिमयुगों की एक श्रृंखला। इन हिमयुगों से घास के मैदान पूरी तरह सूख जाते हैं तथा हमारे घास के मैदानों में रहने वाले जीव भी भूख और ठंड से मरने लगते हैं। इसमें कई प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं तथा कुछ जीव खुद को नई प्रजातियों में विकसित करने लगते हैं। जैसे कुछ हाथी खुद को ठंडी जलवायु में ढालकर मैमथ बन जाते हैं, कुछ भालू की प्रजातियां पोलर बियर में बदल जाती हैं तथा कुछ डॉल्फिन पानी के जम जाने से पेंगुइन में विकसित हो जाती हैं। इन सब जीवों में सबसे अलग फैसला लेते हैं हमारे पूर्वज चिंपैंजी। यह नए घास के मैदान ढूंढने का फैसला करते हैं और निकल पड़ते हैं एक लाखों किलोमीटर लंबे सफर पर। आज से 2 मिलियन साल पहले यह अफ्रीका से चलना प्रारंभ करते हैं तथा करोड़ों सालों के सफर में यह 2 पैरों पर चलना सीख जाते हैं।
दो पैरों पर चलने से शरीर की ऊर्जा बचती है और बची हुई ऊर्जा से इनके दिमाग का विकास होने लगता है। आज से 7 लाख साल पहले हम दुनिया में सबसे पहले दो पैरों पर चलने वाले जीवों को देखते हैं। यह जीव थे हमारे पूर्वज हीडेलबर्गेसिस। यह अफ्रीका तथा यूरोप में दिखाई देते हैं। इन्हीं से विकसित होकर हमारे पूर्वज होमोसेपियंस तथा एक अन्य प्रजाति निएंडरथाल भी धरती पर शासन करने लगते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इस यात्रा को विराम देते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे हमारे पूर्वज आग जलाना, कृषि करना, पहिए का निर्माण करना सीखकर कैसे विकसित सभ्यताओं तक पहुँचे। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि निएंडरथाल का अंत कैसे हुआ। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको यह यात्रा करने में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए। और अगर आप यह यात्रा अपने दोस्तों के साथ करना चाहते हैं तो उन्हें इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारे वीडियो में कोई कमी लग रही है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद।